अस्सलाम अलैकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। आज के इस व्लॉग में मैं आपसे अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी। वैसे देखा जाए तो हम मॉमीज़ का रूटीन सेम ही होता है, लेकिन करने के जो तरीके हैं वो अलग होते हैं। हम इसीलिए भी कंटेंट क्रिएट करते हैं ताकि आप हमें देखकर मोटिवेट फील हो और ये सोचा जाए कि आप अलग नहीं हैं। Next morning. 9 सितंबर की ये मॉर्निंग है। 3:45 AM हो रहा था, तो फजर से 10 से 15 मिनट पहले मैं जग जाती हूँ ताकि मैं तहज्जुद की सलाह अदा कर लूँ। फ्रेशन अप मैं हो गई थी। स्किन केयर मैं मिनिमल रखती हूँ। फेस को अच्छे से वाइप ऑफ करके एलोवेरा जेल में थोड़ा सा जो है मैं कुछ बूंदे ऑलिव ऑयल के ऐड करती हूँ, क्योंकि मेरी जो स्किन है नॉर्मल जो ड्राई है, तो मैं ऑलिव ऑयल एलोवेरा जेल में ऐड करके मैं इसको फेस पे लगाती हूँ। फेस टोनर के लिए मैं रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ और ये मैं 7 से 8 बार जो है ना फेस पे अपने स्प्रे करती हूँ। ये प्रोसेस मैं काफ़ी पहले से मैं करती आई हूँ, तो इसलिए भी मेरी जो स्किन है वो हेल्दी रहती है। A few moments later. फजर के बाद मुझे नींद नहीं लगती है, तो मैं किचन में आ जाती हूँ। कुछ थोड़ा जल्दी ही आ जाती हूँ क्योंकि सारे जो मेरे किचन के काम है ताकि मैं जल्दी से फिनिश कर लूँ। हर दिन का रूटीन सेम ही होता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा रूटीन में चेंजेस भी आ जाते हैं। ये मैं शौर्य के लिए ब्रेकफास्ट, लंच बॉक्स, स्नैक बॉक्स, ये सारे जो भी बॉक्सेस है ये मुझे इस वक्त पैक करने होते हैं। टमाटर के बीज मैं ऐड नहीं करती हूँ, बस मैं यही दिखा रही थी। जब से ये मैंने चॉपर लिया है, मेरे किचन के जो काम है और भी आसान होने लगे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि खाना बनाने के लिए वक्त नहीं लगता, बस कटिंग एंड चॉपिंग में ये हमारा वक्त निकल जाता है। ऐसे गैजेट्स ने किचन कुकिंग को बहुत आसान कर दिया है। अगर आपके पास कोई हेल्पर नहीं हो तो ऐसे गैजेट्स किचन में बहुत काम आते हैं। सोने से थोड़ी देर पहले एक दफ़ा मैं किचन में चक्कर लगाने के लिए आती हूँ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे के लिए प्रिपरेशन करनी होती है। जैसे कि ब्रेकफास्ट में शौर्य के लिए मैं क्या दूँ, लंच में क्या दूँ, बच्चों के लिए मैं क्या बनाऊँ। जो भी मेरा नेक्स्ट डे के लिए मील प्रेप होता है वो मैं रात में ही मैं करती हूँ, क्योंकि किचन के पैंट्री के हिसाब से मुझे करनी होती है। एज अ साइड डिश मैं यहाँ पर स्वीट कॉर्न दे रही हूँ। बटर में स्वीट कॉर्न को अच्छी तरीके से मैंने फ्राई कर लिया और इसमें हाफ कैप्सिकम मैंने चॉप करके ऐड किए हैं, थोड़ा सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर, बस इतना ही। शौहर जी के ब्रेकफास्ट में स्मूदीज होते हैं, 2 विथ एग्स होते हैं और ओवरनाइट सोक्ड ओट्स में देती हूँ, जिसमें मैं फ्रूट्स को टॉपिंग करके देती हूँ। बहुत सिंपल सा इनका ब्रेकफास्ट होता है जो बनाने में आसान है और हेल्दी भी है। राजमा और चिकपीस को जो मैंने सोक कर लिया था, इससे जो है मैंने मिक्स करी बना लिया है। जब मैं राइस देती हूँ तो एक रोटी यानी मल्टीग्रेन में ऐड करती हूँ, जो कि रागी का हो गया या बेसन गेहूं का हो गया या ओट्स की हो गई, या सारे आटों को मैं मिक्स करके एक मल्टीग्रेन रोटी में इसकी बना लेती हूँ। तो मेरे पास ब्रेड थे, ब्रेड को भी मुझे फिनिश करना था, तो 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड मैंने दे दिया है। जो मैं स्मूदीज बनाती हूँ तो ओट्स मैं लाजमी ऐड करती हूँ। 40 to 50 ग्राम ऑफ ओट्स यानी 3 to 4 टीस्पून ओट्स में हॉट वाटर में इसको 30 सेकेंड के लिए मैं सोक कर लेती हूँ। स्मूदी भी मैं बहुत ही सिंपल रखती हूँ, ये कोई भी बना सकता है। जो मेरे पास फ्रूट्स होते हैं वो ऐड करती हूँ, ओट्स ऐड करती हूँ, होममेड प्रोटीन पाउडर जो कि मैंने ड्राई फ्रूट से बनाया है वो ऐड करती हूँ 2 टीस्पून, कोकोनट पाउडर ऐड करती हूँ, मिल्क में ऐड नहीं करती। 1.5 टीस्पून में कोको पाउडर जो अनस्वीटेंड होता है वो ऐड करती हूँ। कभी कभी मैं कॉफ़ी पाउडर ऐड करती हूँ।
ये स्मूदी ऑलमोस्ट 160 कैलोरी की है। अगर आप ब्रेकफास्ट में इसको लेते हो ना तो एक तो आपको जो अनवांटेड क्रेविंग है वो नहीं होगी। इसको लेने से पता भी नहीं चलता है कि आप फ्रूट्स ले रहे हो, ओट्स ले रहे हो साथ में। तो ऑल ओवर जो है ये स्मूदी बहुत ही रिफ्रेशिंग है और हेल्दी भी। एक छोटा सा स्नैक बॉक्स मैं इवनिंग के लिए देती हूँ, क्योंकि इवनिंग का वक्त ऐसा होता है ना कि हल्की सी भूख लगने लगती है और अनवांटेड जंक ये खा लेते हैं। ज़्यादातर मैं मुरमुरा का चिवड़ा, पोहा या ओट्स का चिवड़ा ऐसे मैं देती हूँ, अलग अलग करके मैं देती हूँ। लेकिन आज मेरे पास नहीं था तो मैंने इनको मल्टीग्रेन मिक्स सीड वाला टोस्ट दिया है, जो कि वो ब्लैक कॉफ़ी के साथ लेंगे। इनको मैं एक मॉर्निंग ड्रिंक भी देती हूँ, जो कि इंस्टेंट टर्मरिक वाटर है। लुकवार्म वाटर में मैं टर्मरिक और थोड़े से जो है ना कलौंजी में ऐड करती हूँ, क्योंकि मुझे कलौंजी भी देनी होती है सुबह, मुझे याद नहीं आता तो मैं टर्मरिक वाटर में ही थोड़ा सा ऐड करती हूँ। ये वक्त तब का है जब ये ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। मैं फ़ौरन किचन में आती हूँ और काउंटर अपना मैं अरेंज करने लगती हूँ, क्योंकि मैं इतना जल्दी में होती हूँ ना तो सारी चीज़ें मैं काउंटर पे ही रख देती हूँ। और आप देख सकते हैं कि कंटेनर्स के जो लिड्स हैं मैंने अलग अलग डाल दिए हैं। किचन में जो सारी चीज़ें बिखरी पड़ी होती है उसको सही जगह पे मैं रखती हूँ। काउंटर भी मेरा उतना गंदा नहीं हुआ होता है, बस एक जो विनेगर वाटर का जो सोल्यूशन मैं बना कर रखती हूँ उसको अच्छी तरीके से स्प्रे करती हूँ और एक अच्छा सा वाइप दे देती हूँ, और मेरा जो किचन है क्लीन हो जाता है इंस्टेंट तरीके से। मॉर्निंग में मैं किचन को क्लीन नहीं करती हूँ, बस इंस्टेंट तरीके से मैं क्लीन करती हूँ। और सोने से पहले जो है मैं किचन को डीप क्लीन कर लेती हूँ एक दफ़ा। ये सारे डिशेस अभी के हैं तो मैं इसको हैंड वॉश कर रही हूँ। लास्ट नाइट के, लास्ट आफ्टरनून के जो है डिशेस डिश वॉशर में ऑलरेडी है, तो मुझे डिश वॉशर को उसको एम्प्टी भी करना है। तो मॉर्निंग के जो ब्रेकफास्ट के डिशेस होते हैं ना, जो भी मैं बनाती हूँ उसको मैं हैंड वॉश कर लेती हूँ, और बाकी के जो लंच एंड डिनर के जो होते हैं मैं उसको डिश वॉशर में मैं लोड कर देती हूँ। मॉर्निंग के जब मैं डिशेस वॉश कर लेती हूँ तो उसके बाद जो है ना बच्चों के ब्रेकफास्ट की मुझे प्रेपरेशन करनी होती है। तो आज जो है ना ब्रेकफास्ट में मैं बच्चों के रोटी में उनको देने वाली हूँ, तो बस मैं यहाँ पर आटा लगा रही हूँ। बच्चों के अर्ली मॉर्निंग मदरसा क्लासेस होते हैं। जब इनके क्लासेस हो जाते हैं तो मैं इनको गरम गरम रोटियाँ बना कर देती हूँ। आज ब्रेकफास्ट में बच्चों के रोटियाँ मैंने रखी हुई थी, तो आज मैं वो दे रही हूँ। डेली बेसिस पे मैं रोटियां नहीं देती हूँ, डेली इनका जो ब्रेकफास्ट का मेन्यू है वो मैं चेंज ही करते रहती हूँ। सारे जो किचन के काम होते हैं वो मैं निपटा लेती हूँ, और इस वक्त जो है मैं फ्री हुई होती हूँ। अराउंड 7 AM मैं अपना डिटॉक्स ड्रिंक लेती हूँ, जो कि इंस्टेंट टर्मरिक लेमन वाटर है, और साथ में मैं कलौंजी सीड्स लेती हूँ। एक कोई भी डिटॉक्स वाटर इसलिए इंक्लूड अपने मॉर्निंग टाइम पे करना है क्योंकि हमारे जो मेटाबॉलिज्म होते हैं वो लोअर लेवल पे रहते हैं। तो इस वक्त जो है अगर हम डिटॉक्स ड्रिंक लेते हैं तो हमारे जो मेटाबॉलिज्म है वो स्ट्रॉन्गर और हायर लेवल तक जाएंगे। तो जो भी हम दिन में खाएंगे पिएंगे इजीली हो जाएगा डाइजेस्ट करने के लिए। अगर वेट लूज़ भी कर रहे हो तो मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्गर और हायर लेवल तक लेकर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं वेट लूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं अपना अच्छा खासा मैंने अपना जो है वेट को लूज़ कर लिया है। अब मैं मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करती हूँ और सभी खाती पीती हूँ, हाँ, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग में लाजमी करती हूँ। अराउंड 7:20 या 7:30 का ये वक्त होता है जिसमें जो है मैं अपने डायरी के साथ मैं बैठती हूँ। जो भी मुझे काम करने होते हैं बाकी के दिन में वो मैं सारी चीज़ें इसमें लिखती हूँ। पहले मैं सारी चीज़ें जो भी होती थी वो मैं कलर नोट में लिखा करती थी, लेकिन उससे जो है कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अब ये जो लिखने की आदत थी वो मेरे में नहीं थी। मैं सारी चीज़ें कलर नोट में मोबाइल में लिखा करती थी। ये आदत मैंने अपने शौहर से सीखी है और काफ़ी यूज़फुल मुझे होता है लिखने से।
लिखने से एक चीज़ तो है कि मैं भूलती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चों में अक्सर हम चीज़ें भूल जाते हैं जो हमने प्लान किया हुआ होता है। अपने बैल्कनी में मैं आई थी थोड़ी देर बैठने के लिए, लेकिन धूप और गर्मी इतनी ज़्यादा थी, सुबह के वक्त मैं बैठ नहीं पाई। A few moments later. मदरसा क्लासेस इनकी अर्ली मॉर्निंग चलती हैं, तो अब ये फिनिश हो चुकी थी। तो बाय द वे मदरसा क्लासेस भी ऑनलाइन ही चलती हैं। प्रॉपर तजवीद के साथ ये सीखते हैं, जो कि खारी साहिबा जो पाकिस्तान से हैं। यहाँ पर मैं पराठे बना रही हूँ, तो अलग अलग शेप्स में इनकी फरमाइश होती है। किसी को ट्रायंगल चाहिए होता है, किसी को स्क्वायर चाहिए होता है। और किसी ने स्कूलिंग के बारे में पूछा था मुझसे, तो अभी तक तो स्कूलिंग जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है ऑनलाइन ही इनकी चल रही है, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ। स्कूलिंग चेंज करने के बारे में हम अभी सोच नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़े से महीने रह गए हैं। इंशाल्लाह कमिंग ईयर हम स्कूलिंग चेंज करेंगे। जब मैं रोटियां बना रही थी तो साथ में मैंने सोया और आलू की करी भी मैंने बना लिया है। Okay, finish? Hand wash करके। ये रोटी इसलिए डार्क लग रही है क्योंकि मैं इसमें रागी और ओट्स का आटा भी ऐड करती हूँ, तो इस वजह से। That is not yours. No, this is kappe. Kappe no, clothes. नहीं चाहिए? This is Teddy. बच्चों को मैंने ब्रेकफास्ट सर्व कर लिया है, तो बाहर लॉन्ड्री भी चल रही है और साथ में यहाँ पर मैंने कपड़े भी फोल्ड कर लिए हैं। This is carpet. This is panda. Carpet की है। हाँ कारपेट। कारपेट में ही खेलो। बच्चों को अगर हम कुछ भी करने के लिए नहीं बोलते हैं तो वो बच्चे कुछ भी समझ नहीं पाते हैं। हेल्पिंग वाला जो नेचर होता है वो ख़त्म ही जैसे हो जाता है। अगर हम इनके हिसाब का काम अगर हम देते हैं तो धीरे धीरे जो है ना, इनका हेल्पफुल वाला नेचर बन जाता है। मुझे तो लगता है कि स्पेशली लड़कों की मम्मी को ज़्यादा सिखाना चाहिए अपने बेटों को। बच्चों की अगर क्लासेस ना हो या बच्चों की क्लासेस जल्दी फिनिश हो जाए तो बच्चे थोड़ा हेल्प करा देते हैं। बस मैं इनसे हमेशा ये चाहती हूँ कि एटलीस्ट ये अपने काम खुद करने की आदत डालें। वीकडेज में तो इनके पास इतना टाइम नहीं होता हेल्प कराने में, क्योंकि ये खुद ही अपने स्टडीज़ एंड थिंग्स मैनेज करते हैं। मैं हमेशा इनको यही बताती हूँ कि हमारे प्रॉफिट भी अपने सब काम खुद ही किया करते थे। ये लोग भी अगर किसी की हेल्प करेंगे, अपने काम खुद से करेंगे तो सवाब भी मिलेगा। और वैसे भी ये एक बहुत ही अच्छी हैबिट होती है। इंसान को अपना काम एटलीस्ट खुद ही करना चाहिए, और ये जो हैबिट है बच्चों को बचपन से ही सिखानी होती है। What happened, baby? A few moments later.
ये 10:30 का समय है। आसिम अपने स्कूल ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन हुए हैं, तो रोबो को मैंने ऑन भी कर लिया है साथ में दोनों को मैंने फ्रेशन अप करवा लिया है। और यहाँ पर आज जो है मुझे इनके हेयर्स में ऑयलिंग करनी थी, तो बस मैंने वो कर लिया है। आज इस वीडियो में मैं आपसे 4:30 टू 10:30 AM तक मैंने रूटीन अपना शेयर किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना बाकी का जो रूटीन है, बाकी का डे का, वो भी आपसे शेयर करूँगी। वीडियो को करती हूँ मैं एंड इंशाल्लाह मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।